अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से नमाज के ताल्लुक से एक ऐसा मसला बतलाने वाले हैं कि अगर आपने नमाज में ये गलती कर दी है तो आपकी नमाज ही फासिद हो जाएगी, आपकी नमाज ही खराब हो जाएगी। यानी ऐसी खराब होगी कि सजदे सहव से भी आपकी नमाज सही नहीं होगी। और मैं ये कहता हूँ कि तकरीबन 80% लोग ऐसे हैं जो नमाज में ये गलती करते हैं। अब वो कौन सी गलती है, क्या गलती हो जाने से नमाज फासिद हो जाती है कि सजदे सहव से भी हमारी नमाज सही नहीं होती है, वो आगे आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। बस आपसे दरखास्त ये है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, नमाज में हमसे सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब हम रुकू करते हैं तो रुकू की जो तस्बीह पढ़ी जाती है वो पढ़ी जाती है सुबहान रब्बियल अज़ीम। अब इसको कई हजरात जिनको अजीम नहीं आता है वो ये पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल अजीम। अब जब अजीम पढ़ते हैं, हालांकि सही तलफ्फुज जो है वो अजीम है, लेकिन इसको अदा करते हैं अजीम जीम के साथ, तो जाहिर सी बात है कि इसमें बिल्कुल माना बदल जाता है, जिससे हमारी नमाज बिल्कुल खराब हो जाती है, हमारी नमाज फासिद हो जाती है, हमारी नमाज ही सही नहीं होती है। वजह उसकी ये है कि जो अजीम पढ़ा जाता है, जो सही तलफ्फुज है सुबहान रब्बियल अजीम, सही तलफ्फुज, अब इसका माना होता है बड़ी पाक है वो जात जो अजमत वाली है। लेकिन जब हम अजीम के बजाय अजीम पढ़ते हैं, जीम से पढ़ते हैं, जो कि अक्सर लोग पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, जब अजीम पढ़ेंगे तो इसका बिल्कुल माना ही बदल जाएगा। अजीम के माना होता है अजमी, अजमी कहते हैं गूंगे आदमी को। अरब के लोग हमें जिन्हें अरबी नहीं आती है उन्हें अजमी कहते हैं, यानी ये गूंगे हैं या अरबी नहीं जानते हैं। तो लिहाजा जब हम सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ेंगे तो इसका माना ये हो जाएगा कि बड़ी पाक है वो जात जो नाऊज़ु बिल्लाह गूंगी है, जो बोल नहीं सकती है। तो अल-इयाज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला की जात पर ऐब लग जाएगा कि अल्लाह की जात जो पाक है वो बोल नहीं सकती है। तो लिहाजा इस वजह से बिल्कुल नमाज फासिद हो जाएगी, नमाज खराब हो जाएगी। तो लिहाजा हमें इस मसले को अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए कि हमें सुबहान रब्बियल अजीम नहीं बोलना चाहिए, बल्कि सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, इस तरीके से बोलना चाहिए। अब बाज़ ये कहते हैं कि हम सीखने की कोशिश करते हैं, हमें लफ्ज़ जो ज़ुबान तलफ़्फ़ुज़ है उसे निकलता नहीं है, अजीम ही निकलता है, और कई साल से हम ये पढ़ते आ रहे हैं तो अजीम ही निकलता है। तो देखिए, जो उलमा इकराम हैं ये हमारे लिए राह रास्ते के लिए सबसे बड़ा जरिया है, तो हमें इनसे सीखना चाहिए, हमें बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए, सीखना चाहिए। और अगर फिर भी नहीं निकल रहा है तो किताबुन नवाजिल जो बहुत मोतबर किताब है मसाइल की, उसके अंदर लिखा है कि अगर सुबहान रब्बियल अजीम अजीम नहीं निकल रहा है तो हम अजीम की जगह पर करीम भी पढ़ सकते हैं, सुबहान रब्बियल करीम, इसलिए कि अजीम का माना है अजमत वाला और करीम के माना है करम वाला। तो अजीम का भी वही माना हुआ और करीम का भी वही माना हुआ, यानी ये अल्लाह ताला की सिफत है। तो लिहाजा सुबहान रब्बियल अजीम के बजाय अगर अजीम नहीं निकल रहा है तो हम सुबहान रब्बियल करीम भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। हम इस मसले को भी अच्छी तरीके से याद रख लें कि पहले हमें अजीम सीखने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन अगर सुबहान रब्बियल अजीम हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन सुबहान रब्बियल अजीम निकल रहा है जिससे हमारी नमाज खराब हो रही है, फासिद हो रही है, तो हमें सुबहान रब्बियल अजीम के बजाय सुबहान रब्बियल करीम पढ़ लें, जिसका तलफ्फुज होगा, जिसका माना होगा बड़ी पाक है वो जात जो करम वाली है। तो लिहाजा इससे हमारी नमाज बिल्कुल सही हो जाएगी। हमारे नमाज में जो खलल आ रहा था, जो फासिद हो रही थी, उसमें कोई करीम पढ़ने की वजह से कोई खलल वाक़ई नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आप इस मसले को बहुत अच्छे अंदाज में और अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और ये जो तहकीक हमने आपके सामने पेश की है ये किताबुन नवाजिल से लेकर हमने आपके सामने पेश की है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।